कितना अच्छा होता कि हर बाप चाहता है कि उसके बेटे द्वारा उसको जाना जाए, हर की रहती है, वो भावना होती है एक्चुअली जो है। और यही भावना हम लोग बहुत सारे चीज़ जो है ना आजकल जो हमारा सोचने का नज़रिया होता है ना, आज हम दुख इसलिए हैं कि वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाई आवर इमोशंस। ज़िंदगी में सुख या दुख, आज पर्टिकुलर डे के बारे से मैं उल्लेख कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से या सुख से आज निकले होंगे तो तमाम चीज़ आपके फेवर में चल रहा है, ऐसा नहीं होता। या दुख में है तो तमाम चीज़ें जो है आपके विपरीत चल रही है। हम किसी भी चीज़ में सुख या दुख तभी महसूस करते हैं, और सुख तब महसूस करते हैं कि जो रिश्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो उस दिन पर्टिकुलर समय में अच्छा चल रहा होता है। और आप देख सकते हैं ना, जिस दिन आपके घर में झगड़ा होगा तो पूरा उसका रिपरकेशन जो है आपके ऑफिस वर्किंग में जो है निश्चित तौर पर आता है। वी आर ड्रिवन बाई आवर इमोशंस, और इस इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से आप टेकअप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना जीवन को भी, चाहे पर्टिकुलर डे में या फिर जो है एक माह या फिर लंबे समय तक, जैसे मैंने बताया कि एक बागवानी जो करने वाला शख्सियत रहता है, होल लाइफ जो है उसको कभी उसके चेहरे में सिकन नहीं पाइएगा। 60 साल का उल्लेख कर रहा था, तो जापान में रिटायरमेंट नाम का कोई टर्म नहीं होता। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि जो है ये रिटायरमेंट के बाद जो है लोग जल्दी मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किया था, लेकिन उसमें कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे ही हम लोग अभी अपने आप को एक हैबिचुअल मानते हैं ना कि 9 बजे आए और 6 बजे जो है पूरा अपने आप को इंगेज कर देते हैं अपने कार्यों के साथ, और जैसे ही रिटायरमेंट होता है तो लगता है कि अब जिंदगी पूरा समाप्त हो गई। और वास्तव में ऐसा थिंकिंग ही आता है ना, तो आप मान के चलिए कि अब आपके पास जो है, क्योंकि घर भी जाते हैं तो आपका सर्किल नहीं रहता, इतने आपको अपने आप को बांध के रखते हैं कि उससे परे अपन सोच नहीं पाते। और धीरे धीरे जीवन चक्र का ये है ही है, जब तक आप कोई काम नहीं करोगे उसके बाद आपका लाइफ धीरे धीरे जो है रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए आप देख लीजिए कि हमारी मौत रिटायरमेंट के बाद जो है बहुत जल्दी हो जाती है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि हम लोग अपने कार्य के ही पर्याय मान चुके रहते हैं कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाला शख्सियत है वो 9 से 6 तक हो गया, उसके बाद जो है अपने कार्यों से इति से। लेकिन जापान में ये टर्म नहीं होता, रिटायरमेंट नहीं होता। अपितु वो क्या करते हैं कि अपने कार्यों को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही ऑफिस कार्य से रिटायर हुए उसके बाद जो है उनका एक निरंतर तौर पर जो है प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी का परिणाम होता है कि आप पूरे विश्व में देख लीजिए, ये जो ओकिनावा करके जापान में एक जगह है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी 115 साल 120 साल के लोग वहाँ रहते हैं। ओकिनावा बहुत सारा चीज़ है सर, तो अच्छा जूस का ध्यान दिला दिए तो मैं बता दूँ, वहाँ का जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला एक है कारीगरी इंजीनियरिंग, जापान का बात बता रहा हूँ, और दूसरा है खान पान की संस्कृति जिसको सुशी कहा जाता है, और थर्ड होता है जैन। ये 3 महत्वपूर्ण घटक है वहाँ के जीवन को प्रोलॉन्ग करने के लिए। आप देख सकते हैं जापान के जितने प्रोडक्ट रहते हैं उसका क्वालिटी जो है, और वहाँ डोमेस्टिक प्लस जो है, अच्छा साइंस से कभी वो अपने आप को जो है विलुप्त नहीं करते, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेशन जो है बहुत वहाँ लगातार चेंजेस चलते रहता है। सुशी वहाँ की खान पान की संस्कृति है, अभी इसके ऊपर चर्चा करूँगा क्योंकि हमारे जीवन में खान पान भी बहुत ज़रूरी है। साहब ने यहाँ चिप्स ला दिया, ऐसा कोई चीज़ नहीं रहा।
करेला का जूस मंगाना चाहिए था। ये ठीक है। बाकी तो मतलब तो वहाँ के खान पान की संस्कृति जो सूसी कहा जाता है और होता है जैन। जैसे बौद्ध धर्म है उसी प्रकार का वहाँ कल्चर का भी एक अपना आस्था का जो है जैन चलता है। बौद्ध तो भाई है वहाँ। अब मज़ेदार वाली चीज़ यदि खान पान की संस्कृति की बात करूँ तो उनका अपने यहाँ देखिए कप का साइज कितना रहता है। वहाँ देखिए बहुत छोटा छोटा बाउल रहता है। बहुत साइज में आप देखेंगे ना कभी भी चाइनीज का जो चाइनीज या जापानी का देखिएगा बाउल का साइज जो है बहुत छोटा छोटा रहता है। मज़ेदार वाली चीज़ है वो 80% जो है भोजन करते हैं, 100% जो है अपने यहाँ क्या टेंडेंसी रहता है भर पेट खाना खाना है। और खास करके जो है जब बफे होता है तो सोचते हैं आज ही निपटा डाला। और अंतोगतो उसका परिणाम हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ता है सर। आप कम से कम जो है हालांकि हम भी अडॉप्ट नहीं करते। मेरा तो एक फिक्स साइज है कि वो 3 थाली वाला जो है स्टील का है। उसमें चाहे कितना भी अच्छा हो जाए वो जितना रेशियो है। इसीलिए 20 साल पहले भी मेरे को देखे होंगे, 30 साल पहले भी देखे होंगे, तो आज वही है। जो सिर्फ एक चीज़ का अंतर हुआ है वो इसका। और इसको जो है ढंग से मत जोड़िएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है। आपका भी है सर थोड़ा सा। अच्छा मेरे से आप अधिक धनी हैं। रेड वाइट भी और थोड़ा से करिए सर। ऐसा ठीक लगता है क्या है कोई भी चीज में एक नेचर जो है। जैसे मैंने हंसी के संदर्भ में बताया ना हमारे अच्छा ये हम आमतौर पर जो है आलिंगन करते हैं या गले मिलते हैं या पैर छूते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक उम्दा चीज़ है। हर एक चीज़ हर एक एक्टिविटीज जो हम डे टू डे लाइफ में उसके पीछे जानने का कोशिश नहीं करते और एडाप्ट भी नहीं करते। संस्कृति का जो पार्ट दिया गया है ना आलिंगन से एक पॉजिटिव हार्मोन जो है हमें जनरेट होता है और वो हमको जो है सुखद अनुभूति कराता है, डोपामाइन रिलीज होता है। तो बहुत सारा चीज़ है मतलब जितनी खुशियां है ना हमारे इर्द गिर्द। जैसे संबंधों के संबंध में बताया रिलेशनशिप खास करके उसके बाद तो जो आपका पति और पत्नी के साथ संबंध वो भी कारण बताऊंगा। जो है झगड़ा किसी के यहाँ इस दौरान हुआ है कि 1 साल के अंदर रोज वाला रोज वाले हुआ। सर आप अवार्ड दीजिएगा इनको। वो किसी युद्ध से कम नहीं है। समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों समझाना मुश्किल है? उनकी समझ आता वही करते हैं। झगड़ा क्यों करते हो? झगड़ा हो जाए वो एक हाईली 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल उसमें एक आदत बताई गई है फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मैं आपको अचूक मूल मंत्र दे रहा हूँ। जी सर सबके लिए हाँ सबके लिए वो बोला है बाकी बोले नहीं। तो उसमें बहुत जरूरी है फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड। ये सभी चीज में काम आएगा। देन टू बी अंडरस्टैंड। बोलने दीजिए ना, पहले सुनिए उसके बाद। हम लोग आमतौर पर जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, मतलब एक पत्नियों के संदर्भ में टेंडेंसी है मतलब ये बोलेगी कुछ डिमांड करेगी, आमतौर पर एक टेंडेंसी है। क्यों मैडम आपका क्या नजरिया है? वो तो उसका प्रॉस्पेक्ट है। सही बात है कि नहीं? जो पहले जो है हमको उसको समझना है ना, उसके बाद कोशिश करें कि हमको वो समझे। एक्चुअली कोई भी कंफ्लिक्ट कब होता है? जब टू वे प्रोसेस नहीं होता। जिस दिन हम ये टू वे प्रोसेस समझ जाएंगे ना,
बहुत सारे चीज़ जो है ऑटोमेटिकली जो है इलिमिनेट हो जाएंगे। आर यू एग्री? यदि वो बोल रही हम बोल रहे हैं तब क्या है, कंटिन्यूअस हो, फिर कन्फ्लिक्ट की ओर अग्रसर हो। पहले उसके बाद को, इसीलिए जीवन का जो 3 महत्वपूर्ण मिस्टेक होता है, मिस्टेक इन लाइफ, और सबके साथ होता है। पहला जो है, कोई भी चीज़ जब बोला जाता है तो उसमें हम हाफ लिसन करते हैं और 1/3 जो है अंडरस्टैंड करते हैं, और 0 जो है थिंक करते हैं, और रिएक्शन जो है डबल करते हैं। ये चीज़ है बहुत। आजकल लड़ाई बंद नहीं, लड़ाई जरूरी है, संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है। इसी से सृजन पैदा होता है, नया चीज पैदा होता है। तो ये कभी भी देख लीजिए, एक जनरल जो है, देखिए यहाँ हम लोग आए हैं, आप लोग भी जॉब छोड़ के, या मैं भी आया हुआ हूँ, तो जो छोटे छोटे लाइफ फिलोसफी से रिलेटेड है, मैंने इतना साल के इसमें जो है जो समझा है और उसको मैं एक्सप्रेस करूँ, और बहुत प्रैक्टिकल है। अभी मैं जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे से 102 फ्लाइट नंबर बताऊंगा, जो है इसको आप एडाप्ट कर लेंगे तो मेरे हज़ारों लोग को जो है ना, मैंने बताया है, सब एडाप्ट कर रहे हैं। तो एडाप्ट कर लेंगे तो हमको जो है टाइम मैनेजमेंट का किसी न किसी दृष्टिकोण से हमको बेनिफिट मिलता है। तो ये बता रहा था कि पहला तो जो है हाफ लिसन करते हैं, कोई भी आप इवन जो है बातचीत जब करते हैं तो क्या होता है कि पूरा बात नहीं सुनते। पहला तो काम है सुनना, और इसीलिए भगवान ने जो है 2 कान दिए, और गणेश भगवान को जो है बड़ा कान दिया है, उसके पीछे भी बता रहा हूँ आपको। तो पहला चीज़ है कि हम हाफ लिसन करते हैं, उसमें से अंडरस्टैंड कितना करते हैं, 1/3। आप सोच लीजिए, मतलब 66% तो जो है मतलब ही का नहीं रह गया। उसके बाद मनन की जब बात आती है तो हम करते हैं 0, और जब प्रतिकार या फिर गुस्सा या फिर जो है प्रत्युत्तर देना है तो हमारा जो प्रतिक्रिया रहता है जो है डबल रहता है। इस पॉइंट में आप लोग एग्री करते होंगे या डिसएग्री करते होंगे, हाथ खड़ा कर दीजिए, जो फिर आगे अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ है लाइफ। क्या नहीं, कोई चीज़ इसमें करेक्शन करना चाहे तो, या और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो ये चीज़ जैसे हो जाता है तो आप मान के चलिए कि बहुत सारा चीज़ जो है। तो आज सर आप बात पूरा सुनिए, है ना, आप मत करिए उसको, जो है 1/3 में अंडरस्टैंड नहीं करना है, उसकी भावनाओं को समझो यार। मैंने बताया ना कि जीवन में भावना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, तो जब तक आप, लेकिन सीरियल में हमारा पक्का मिलेगा, डेली कर लेते हो हो जाता है सर।